नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नॉलेज चैनल पर। आज के इस वीडियो पर चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भूगोल में संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म क्या था और भूगोल में इसका क्या महत्व है, क्या इसके बारे में जो है अवधारणाएं हैं। इससे लगातार प्रश्न आपके जो है प्रश्न पत्रों में आता रहता है। ज्योग्राफिकल थॉट में आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछली बार एग्जाम पेपर में आपसे इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। चाहे आप सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से संबंधित हों, चाहे किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हों, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हों, ये संभववाद कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके विषय में, आपके सिलेबस में या आपके विषय वस्तु में अवश्य शामिल होगा अगर आपने भूगोल ले रखा है तो संभववाद के बारे में आज हम समझेंगे कि संभववाद है क्या, आखिर संभववाद की परिकल्पना क्या है, संभववाद वास्तव में है क्या, इससे पर्याय क्या है, इससे तात्पर्य क्या है, इससे मतलब क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो संभववाद बेसिकली ये है, मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसा संप्रदाय यानी एक ऐसा स्कूल है जिसे कह सकते हैं। मानव भूगोल में एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा संप्रदाय है जो ये स्कूल के रूप में स्थापित हुआ, जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते थे कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। यानी उसकी एक विचारधारा थी कि वह मानता था कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरणों द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है। यानी क्या करने की स्वतंत्रता रखता है? चुनने की स्वतंत्रता रखता है। व्यक्ति किस चीज की स्वतंत्रता रखता है? चुनने की स्वतंत्रता रखता है। उसमें वो अपने अनुसार जो भी चाहे प्रकृति में वो अपने अनुसार चुन सकता है। ठीक, अच्छा। और इस प्रकार किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में अपने चयन के अनुसार चीजों को संभव बनाता है और यह भूगोल में नियतिवादी विचारधारा के विरुद्ध खड़ा होने वाला संप्रदाय था, क्योंकि नियतिवादियों का मानना था कि प्रकृति द्वारा प्रस्तुत दशाएं किसी क्षेत्र के मानव जीवन और संस्कृति को पूरी तरह नियंत्रित करती हैं। यानी नियतिवाद में यह कहा गया था, नियतिवाद में प्रकृति को जो है सर्वोपरि दिखाया गया था, जबकि संभववाद में इसका ठीक उल्टा दिखाया गया है। संभववाद में यह दिखाया गया, संभववाद के संप्रदाय में यह माना गया कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति में मानव अपने अनुसार अपने अनुकूल दशाएं चुनने के लिए स्वतंत्र है। यानी मानव पूर्ण रूपेण जो है स्वतंत्र है, मानव जैसा चाहे वैसे समावेशन कर सकता है। मानव को सर्वोपरि दिखाया गया, ना कि प्रकृति को सर्वोपरि दिखाया गया। और इस भावना को सर्वप्रथम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने जो है द्वारा पुनः स्थापित किया गया और विडाल डी ला ब्लास के लेखन से इसका प्रारंभ हुआ। यानी विडाल डी ला ब्लास जो थे प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, उनके लेखन से जो है संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म की शुरुआत हुई। और पॉसिबिलिज्म की शुरुआत हुई तो फ्रांसीसी विद्वान फेब्रे ने संभववाद नाम दिया। यानी फेब्रे नाम किसने दिया इसे? तो फेब्रे ने इसे संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म का नाम दिया। ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है कि फेब्रे यानी किसने संभववाद का नाम दिया? तो संभववाद का नाम फेब्रे ने दिया, यानी फेब्रे ने संभववाद कहा, पॉसिबिलिज्म कहा। अच्छा, इस विचारधारा के विद्वानों का मत है कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी मानव जो होता है वो प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। वो चाहे जैसे चाहे वैसे चुन सकता है। प्रकृति के जो भी तत्व हैं उन्हें वो जिस प्रकार भी चाहे वो उस प्रकार जो है चुन सकता है। और सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इस संभावनाओं का स्वामी है। यानी जो भी प्रकृति द्वारा दी गई संभावनाएं हैं उन संभावनाओं का स्वामी अगर कहा जाए तो उन संभावनाओं का स्वामी मनुष्य है। यानी स्वामी है, वो दास नहीं है। जबकि वो मनुष्य है, वो प्रकृति का दास नहीं बल्कि प्रकृति का स्वामी है। वो जैसा चाहे वैसा प्रकृति में अपने आप को स्वयं प्रकृति को उस हिसाब से बना सकता है, प्रकृति को उस हिसाब से डेवलप कर सकता है। जैसे आप एक उदाहरण के स्वरूप समझ लीजिए, जैसे आप एक घर बना रहे हैं तो घर बनाते वक्त आपको जो है आप उसके स्वामी होते हैं कि घर में जिस प्रकार भी आप चाहेंगे उस प्रकार की नक्काशी, उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार का दरवाजा, उस प्रकार की खिड़की आप लगवाएंगे उसमें। तो उसी तरह से इस संभववाद में भी बताया गया कि ये जो नियतिवादी विचार, ये जो संभववाद है ये एक स्कूल के रूप में है, जिसमें यह बताया गया कि प्रकृति जो है वो प्रकृति सर्वोपरि नहीं बल्कि मानव सर्वोपरि है। मानव जैसा चाहे वैसा चुनाव प्रकृति में कर सकता है, जिस प्रकार का चुनाव चाहे उस प्रकार का चुनाव व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है।
ठीक। तो जैसे आप दरवाजा खिड़की अपने घर में जिस प्रकार का चाहे वो लगा सकते हैं, उसी प्रकार आप नियत संभववादी यानी पॉसिबिलिज्म की विचारधारा में आप जिस प्रकार भी चाहें उस प्रकार का समावेशन आप अपने कल्चर में कर सकते हैं, अपने प्रकृति में, अपने पर्यावरण में कर सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण में कर सकते हैं। अच्छा, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? तो इसका शुरुआत आपको हमने पहले ही बता दिया, विडाल डी ला ब्लास के लेखन कार्य से संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म का प्रारंभ हुआ। और पॉसिबिलिज्म का नाम फेब्रे महोदय ने दिया। ठीक, आगे समझते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का मत है कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी है। यानी जो भी आसपास की संभावनाएं हैं, जो भी हमें मिल रही हैं प्रकृति से, उन सभी संभावनाओं का मनुष्य स्वामी है। और उपयोग से स्थित जो परिवर्तन होता है उसे मात्र मानव को ही प्रथम स्थान होता है, यानी मानव का ही प्रथम स्थान प्राप्त होता है। उसमें मानव ही जो है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है कि वो अपने अनुसार जो है पर्यावरण को जिस प्रकार चाहे उस प्रकार जो है वेल डेवलप कर सकता है, अनडेवलप कर सकता है, या जैसा चाहे वैसा वो प्रकृति के साथ कर सकता है। ठीक, पृथ्वी, जलवायु या विभिन्न स्थानों की नियतिवादी परिस्थितियों को वह स्थान कदापि नहीं मिल सकता। ठीक, ब्लास का मानना था कि मानव को अपने वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है। यानी ब्लास जो थे, विडाल डी ला ब्लास, वो कहते थे कि मानव को अपने वातावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह वातावरण का दास है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वातावरण का दास है, यानी मनुष्य अपने वातावरण में रहकर तो कार्य करता है, पर यह नहीं कि वह वातावरण का दास है। ठीक, मानव एक क्रियाशील प्राणी है। कैसा प्राणी है? मानव एक क्रियाशील प्राणी है और जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की असीम क्षमता है। यानी मानव में वातावरण में परिवर्तन लाने की असीम क्षमता है और मानव वातावरण में परिवर्तन ला सकता है। ठीक, अच्छा, अर्थात वह अकर्मण्य तभी होता है जब भौतिक विश्व उसे निष्प्रमाणित कर दे। ठीक, क्या कर दे? निष्प्राणित कर दे। ठीक, तभी वह निष्क्रिय होता है, यानी तभी वह जो है अकर्मण्य होता है, यानी कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता। जब उसे लोग निष्प्राणित कर दें, यानी निष्प्राणित हो जाता है, जब वो निष्प्राणित कर दिया जाता है तब वो जो है कोई कार्य ऐसा करने के लिए नहीं रह जाता, कोई ऐसा कार्य वो नहीं कर सकता, अकर्मण्य हो जाता है। ठीक, तो जब तक मनुष्य जीवित है तब तक मनुष्य वातावरण का यानी पर्यावरण का दास नहीं बल्कि पर्यावरण का स्वामी है। ठीक, और इस विषय में ये हमने लाइन भी बोला है आपसे कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसमें वातावरण में परिवर्तन लाने की असीम क्षमता है। तो इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार ऑप्शनल में जो है इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसने ये किसने कहा था। तो ये शब्द हैं डी ब्लास के ये शब्द हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये भी आपके अगर ऑप्शनल होगा क्वेश्चन तो ये भी जो है प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा। तो इसको देख लीजिएगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और ध्यान से जो है पढ़ाई कीजिए, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। हमारी आशा है कि दी गई जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।